जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे तो अपनी महादशा में क्या फल देंगे, इस बारे में इस पूरे सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, वैसे ये सीरीज अब शुक्र देवता की सीरीज चल रही है, तो अब हम बात कर रहे हैं शुक्र देवता की भी इस सीरीज में शुक्र देवता के 11वें भाव में बैठने में। शुक्र देवता 11वें भाव या एकादश भाव में बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में। अब मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों पर अपने अलग अलग फल देते हैं। तो अब शुक्र तो शुक्र ही है, 11वां भाव तो 11वां भाव ही है, लेकिन अलग अलग लग्न की कुंडली में वही शुक्र 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे, कोई बहुत खराब रिजल्ट दे देंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहां पर अच्छे और कहां पर खराब। तो उसके लिए हम राशियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 11वां भाव मतलब होता क्या है। तो 11वें भाव का मतलब जो होता है वो है प्रतिष्ठा, सम्मान, धन लाभ। लाभ मतलब आना, इनकम, आय। तो धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, आपका नाम फैलना, फेम जिसको हम कहते हैं, है ना। छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी 11वां भाव होता है, ये एक नेगेटिविटी होती है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो एक सर्कल है, जो आपके मित्रों का हो सकता है, जो आपके दूर के रिश्तेदारों का हो सकता है, ठीक है ना। तो उनका भाव भी 11वां भाव होता है, ठीक है। शुक्र देवता की एक खासियत ये होती है कि वो जहां बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते हैं, लेकिन वहां से 7वें भाव के फल भी देते हैं, उसे हम कहते हैं दृष्टि। तो एक यहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ के भी शुक्र महाराज के फल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है, ये 5वां भाव है। 5वां भाव मतलब ये है संतान का भाव, ये है अनसर्टेन गेन, अचानक से जो लाभ हो जाते हैं ना, उनका भाव है। साथ ही साथ इसे हम बुद्धि का स्थान भी कहते हैं। आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर आपका थिंकिंग सिस्टम है, वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि 1 नंबर की, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 नंबर के साथ शुक्र महाराज जो है वो 11वें भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। यहाँ 1 नंबर होगा तो यहाँ 2 नंबर होगा, 3 4 5 6 7। अब देखो ये राशियां है ना, नंबर का मतलब होता है राशि, ठीक है। तो ये हम, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि हमें टोटल 4 नंबर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन से 4 नंबर्स? पहला नंबर तो ये कि यहां पर कौन सा, इस खाने में, इस भाव में, पहले भाव में लगन पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जिस भी राशि या जिस भी ग्रह की राशि है उस ग्रह की पूरी कुंडली हो जाएगी। मतलब यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर का मतलब क्या होता है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन हो गए? बुध महाराज। तो इस पूरी कुंडली के मालिक जो है, लग्नेश जो है, वो है बुध महाराज, ठीक है। तो 1 नंबर ये हो गया। हमें 2 और 7, ये 2 और ये 7, ये कहां लिखा है ये भी पता करना जरूरी है। तो 1 ये पता कर लिया, 2 ये, 2 और 7, ये 2, ये कहां है? क्यों? क्योंकि 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। दोनों ही राशि शुक्र महाराज की है। तो जहां पर भी 2 नंबर और 7 नंबर होगा, उस खाने के मालिक, उस भाव के मालिक, उस हाउस के मालिक शुक्र महाराज हो जाएंगे। तो हमें पता करना बहुत जरूरी है कि किस भाव के मालिक शुक्र महाराज है। और चौथी बात क्या है? चौथा नंबर हुआ ये यहां पर जो लिखा हुआ है शुक्र महाराज के साथ में, क्योंकि भाई वो भी तो जरूरी है ना, कि शुक्र महाराज कौन से नंबर के साथ बैठे हैं। तो 1 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। और एक बात सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल जीरो से सीखना, आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हैं यदि एस्ट्रोलॉजी में, और आपको एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना है और वहां जाकर के कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक सारी वीडियोस देख लेना है। गारंटी देता हूं बेसिक एस्ट्रोलॉजर आप बन जाओगे। वहां वीडियोस रोज अपडेट होते रहते हैं, लेकिन आप जब से देखना शुरू करते हो तब से वहां पर जहां तक वीडियो अपडेटेड है उतना ही देख लो, आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। बाकी अपडेट तो होते ही रहेंगे वहां पर वीडियो ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर के साथ क्या फल देंगे? देखो क्या होगा, कई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। शुक्र महाराज यहाँ पर अति योगकारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, मतलब पंचम भाव के स्वामी यदि कोई हो गए और बुध की कुंडली हो गई तो शुक्र महाराज जो है वो अति योगकारक हो गए। तो अति योगकारक शुक्र का 11वें स्थान पर आकर के बैठना तो बहुत अच्छे फल देना चाहिए, लेकिन किसी विषय में ये अपने खराब फल भी कई बार देते हैं। कैसे? पहले अच्छे फल आपको मैं बता देता हूं। तो बुद्धि भाव में स्वामी की महादशा चल रही, मतलब इंसान की बुद्धि बहुत शार्प होगी, बहुत बहुत बुद्धिमान इंसान होगा, क्विक डिसीजन लेने वाला होगा, प्रतिष्ठा उसकी बहुत अच्छी होगी, उसका नाम बहुत अच्छा होगा, उसका फेम बहुत फैलने वाला है, ये बात पक्की है, ठीक है।
लेकिन एक चीज ये जरूर होगी कि शुक्र महाराज जो है विलासिता या कई बार वासना की भावना से इंसान को भर देते हैं, या भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा पसंद करने वाला इंसान हो, ऐसी भावना से शुक्र महाराज जो है वो भर देते हैं। या मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मैं पहला आऊं, तो वो वाली भावना से भर देते हैं। आप इसे अच्छी मानते हैं आप भावना, या खराब मानते हैं, अब आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, आय की बात करें, इनकम बहुत अच्छी होती है शुक्र की दशा में, इनकम बहुत अच्छी होती है, नौकरी के दृष्टिकोण से इंसान बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन व्यवसाय जब वो करता है ना, तो उसके पास 100 आया 110 गया, ऐसी स्थितियां बन जाती है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी शुक्र है, तो द्वादश के स्वामी शुक्र 11वें भाव में आकर के शत्रु राशि में बैठे, एक नंबर है मतलब मेष राशि, शत्रु राशि। तो क्या हुआ अभी? तो अभी ये हुआ कि इसको खर्च का भाव कहते हैं, तो खर्च के भाव के मालिक आय के भाव पर बैठे, तो क्या होगा? जो आया वो गया, ऐसी स्थिति होगी। तो यदि नौकरी व्यक्ति कर रहा है तो भी खर्च तो होगा, लेकिन जेब से कुछ नहीं लगाना है ना, तो सेविंग्स की जा सकती है अपने पत्नी के नाम पे, माता पिता के नाम पे, बच्चों के नाम पे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो कहीं पैसा फंस गया, अब उस फंसा हुआ पैसे को लेकर के परेशान हुए जा रहा है, तो बिजनेस की सलाह ऐसी स्थिति में मैं बहुत कम देता हूँ, बहुत रेयर देता हूँ, लेकिन नौकरी की ही सलाह यहाँ पर दी जाती है। तो ये पैसे खर्चे का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बनता है। अदरवाइज पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये शुक्र महाराज है। हाँ, हेल्थ इश्यूज भी, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी शुक्र महाराज देते हैं। तो कुछ अच्छे कुछ बुरे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, जबकि अति योग कारक ग्रह है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर शुक्र महाराज को बहुत अच्छा करार दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकली, वो ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब 2 नंबर के साथ 2 3 4 5 6 7, अब क्या होगा? बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर भी कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि लिखी हुई है, तो बोलते हैं शुक्र महाराज मारक ग्रह हो गए, मारक ग्रह हो गए तो बहुत खराब फल देंगे। नहीं, जिनको शुक्र की दशा चल रही है उनसे जाकर के पूछिए, बहुत शानदार फल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्व राशि शुक्र आकर के बैठ गए ना 11वें भाव के, लाभ भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी, इसे सुख का भाव कहते हैं, 7 नंबर सुख के भाव पर है, तो सुख भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी खुद जो है स्व राशि आकर के बैठे हुए हैं, वो भी लाभ के भाव में। हाँ, शुक्र की महादशा में नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम बहुत अच्छी बढ़ती है, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है ना, भौतिक सुख सुविधा बहुत अच्छी होती है, इंसान को प्रेम करने वाला पति या पत्नी मिलता है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, बहुत शानदार, जस्ट लाइक अ गोल्डन पीरियड। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे, ज्यादा बड़े नहीं। हाँ, 2 नंबर के साथ, 2 के बाद में 3 नंबर, 3 4 5 6 7 2। अभी क्या होगा? 2 नंबर कर्म भाव के स्वामी और तृतीय मतलब भागदौड़ के स्वामी जो है लाभ भाव पर आकर के बैठे हुए हैं। अब क्या होने वाला है? तो देखो, यहां पर तो जो है वो शुक्र महाराज अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। बिजनेस तो ऐसा इंसान नहीं कर सकता है, बिजनेस करेगा तो बहुत परेशान होगा। नौकरी भी करता है तो ऐसा व्यक्ति ये शिकायत करता है कि मुझे पॉलिटिक्स या हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज का बहुत सामना करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में उतना मन कई बार नहीं लगता है, लगता भी है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति शिकायत ज्यादा ये करता है कि मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, फिजूल की भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, और उसके बदले में रिजल्ट्स मुझे उतने नहीं मिल रहे जितने दूसरों को मिल रहे थे। दूसरे उतनी मेहनत कर ले तो कहाँ पहुंच जाए, लेकिन मैं उतनी मेहनत कर रहा तो वहीं कहीं पर बैठा हुआ हूँ। तो ऐसी स्थितियां जो है वो पैदा हो जाती है। हाँ, कर्मेश की महादशा भी चल रही है, तो कर्म में इंसान बहुत माहिर होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है, उसकी बढ़ाई तो होती है, प्रतिष्ठा तो होती है, ये बात तो है ना। लेकिन ज्यादा मेहनत में उसे वो चीज मिलती है जो 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 फिजूल की मेहनत को बढ़ा देती है ना। पढ़ाई लिखाई में उतना मन ना लगे, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। पारिवारिक मतभेद या आर्गुमेंट्स भी चलते रहे, ऐसी स्थितियां भी होती है। तो बहुत अच्छी बात तो क्या नहीं है, लेकिन सामान्य है, ठीक है वाली बात है। ठीक, 4 नंबर के साथ 4 2 3 4 5 6 7। अभी क्या होएगा? बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। देखो, कन्या लगन की कुंडली है, और कन्या लगन की कुंडली मतलब बुध महाराज की कुंडली, और बुध महाराज की कुंडली में शुक्र चंद्र महाराज की राशि में बैठे। शुक्र और चंद्र मित्र है, हाँ, शुक्र चंद्र शत्रु नहीं है। ये अफवाह जो भी फैलाते हैं उनसे भी हाथ जोड़ लीजिए, और आप भी इस बात को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि शुक्र महाराज जो है वो चंद्र महाराज के शत्रु है। नहीं, शत्रु नहीं है।
अब क्या होगा, तो देखो एक नियम होता है, उस नियम को हम कहते हैं कि धन भाव का, इसको धन भाव कहते हैं, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में आकर के बैठ जाए तो इसे धनयोग कहा जाता है। तो शुक्र महाराज पहली बात तो धनयोग बना करके बैठ गए, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र महाराज भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव के स्वामी का लाभ भाव में आकर के बैठना इंसान के भाग्य में उसका बिल्कुल भरपूर लाभ देता है, भरपूर लाभ से भर देता है इंसान के भाग्य को। आय, इनकम, पैसा, धन बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में इंसान बहुत आगे बढ़ने वाला है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होगा, भाग्य बहुत अच्छा होगा, तो पढ़ाई लिखाई अभी बहुत अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। परिवार, इसे परिवार का भाव भी कहते हैं, तो परिवार के भाव के मालिक की महादशा चल रही है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार और बहुत शानदार। चलिए 4 नंबर के साथ बात की, अब 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2। हाँ, अभी क्या होगा, देखो शुक्र महाराज यहां पर आकर के भी अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां जरूर देंगे, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों का भाव है और सूर्य महाराज, शुक्र महाराज कोई मित्र नहीं है, तो छोटी मोटी बीमारियां जरूर दे सकते हैं। लेकिन लग्नेश है भैया, 7 नंबर लगन पर लिखा हुआ, लग्न भाव के स्वामी लाभ भाव पर जाकर के बैठे हैं। लग्न के स्वामी का लाभ पर जाकर के बैठना, और लाभ का मतलब शुक्र महाराज का ही जाकर के बैठ जाना, और लग्नेश की महादशा का चल पड़ना, क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा, गोल्डन पीरियड निकलने वाला है। शुक्र महाराज की महादशा इंसान को गोल्डन पीरियड दिखाएगी। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, इस बात से थोड़ा बचना है। चिंता तनाव की स्थितियां ज्यादा बनी रह सकती है, इस बात से भी बच करके रहना है। अदरवाइज नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, है ना, पारिवारिक स्थिति, संतान, डिसीजन मेकिंग पावर, सब में शुक्र महाराज गोल्डन पीरियड देने वाले। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय शुक्र महाराज जी निकालेंगे। तो चिंता तनाव, फिजूल की चिंता तनाव और से बचना है, और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का अपना ध्यान रखना है, बस। बाकी बहुत अच्छे यहाँ पर शुक्र महाराज रिजल्ट देंगे। भाई लग्नेश की महादशा चल रही है ना, क्या कहते हो आप, बहुत अच्छे। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2। यहां पर क्या होगा, 6 नंबर मतलब कन्या राशि होती है। कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच राशि स्थित हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बहुत खराब बात है। और फिर द्वादश भाव के स्वामी लाभ भाव पे बैठे, मतलब खर्च के मालिक आय पे बैठ गए, और फिर ऊपर से नीच राशि के बैठ गए, तो खराब रिजल्ट देते हैं। शुक्र महाराज जो है डिसीजन मेकिंग पावर को खराब कर देते हैं, बौद्धिक क्षमताओं को भी लूज करने का काम करते हैं अपनी महादशा में। बिजनेस इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता, तो बर्बाद हो जाएगा, सॉरी टू से। लेकिन हाँ, नौकरी की ही रिकमेंडेशन होती है, लेकिन नौकरी में भी उतना खुश नहीं होता है। हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं चलते रहते हैं छोटे मोटे, है ना, या फिर सम्मान प्रतिष्ठा उतनी ना मिले, वो बात होती है। तो बहुत अच्छी स्थिति तो खैर नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, अच्छी बात नहीं है। शुक्र नीच क्या होगा ना, और फिर मारक भी हो गए। हाँ, तो इस वजह से 7 नंबर के साथ 7, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अभी क्या होगा, देखो धनु लगन में, मतलब गुरु महाराज के लगन में शुक्र महाराज लाभ स्थान पर बैठे हैं और स्वराशि बैठे हुए हैं, तो मिले जुले रिजल्ट शुक्र महाराज देते हैं। मिले जुले इसलिए, वैसे तो अति मारक ग्रह शुक्र महाराज, लेकिन स्वराशि भी आकर के बैठे हैं, तो इसे भी हमको देखना पड़ेगा। तो लाभ, इनकम, आय तो होती रहती है व्यक्ति की, लेकिन नौकरी से, बिजनेस करेगा तो उसमें लॉस जाएगा, कर्जे की स्थिति ज्यादा बन जाएगी। नौकरी करेगा तो उसमें अच्छा आगे बढ़ सकता है। शत्रुता, हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य की हानि जो है समय समय पर होती रहती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हर किसी पर विश्वास नहीं करना, नहीं तो धोखेबाजी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिलने वाली है। हाँ, कई बार मन चिंतित भी रहता है, तनाव में भी रहता है, पेट के निचला हिस्सा या कमर से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती है। बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इनकम, आय प्रॉपर चलती रहती है यदि नौकरी करते हैं तो। 7 नंबर के साथ प्रतिष्ठा भी होती है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7। अभी क्या, शुक्र महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे। एक विषय में बस नेगेटिविटी करेंगे, बाकी सब अच्छे फल देंगे। अच्छे फल क्या देंगे, तो ये देखो, पंचम भाव के स्वामी है शुक्र महाराज और दशम भाव के स्वामी है। तो पंचम और दशम के स्वामी जो है वो लाभ भाव में बैठे हैं। इंसान की बौद्धिक क्षमताएं उसके कर्म में बहुत विकसित कर देंगे। इंसान बहुत अच्छा सोचेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत धन कमाएगा, बहुत इनकम, पैसा, आय कमाएगा। जो भी डिसीजन लेगा वो बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा, उसके डिसीजन से उसको हमेशा लाभ मिलने वाला है। मतलब
पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी ये स्थिति है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन शुक्र महाराज मंगल की राशि में बैठ के पंचम स्थान को देखते हैं, इसको लव अफेयर का भाव भी कहते हैं, और शुक्र मंगल की राशि में बैठे हैं इसको वासना की युति कहते हैं। तो कई बार जब पढ़ाई लिखाई व्यक्ति करता है तो उसके मल्टीपल अफेयर्स बन जाएं, ऐसी स्थितियां हो जाती है, इंसान शौकीन प्रवृत्ति का हो जाता है ना। शौकीन प्रवृत्ति होना गलत बात नहीं है, लेकिन जब ये नॉलेज ना हो कि शौक क्या होता है, सही शौक क्या होता है, तो फिर इंसान भटक सकता है ना। कुछ भी खाने पीने का शौक हो जाएगा, गलत चीजें, नशा करने का शौक, तो वैसी स्थितियां हो सकती है, उससे बचना रहता है बस। 8 के बाद में 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 8, 7 बहुत अच्छे, बहुत शानदार फल देंगे। वैसे तो 9 नंबर यानी धनु राशि में शुक्र महाराज बैठे हैं, जो कि शुक्र महाराज की शत्रु राशि है, लेकिन शुक्र देव जो है वो सुख भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो सुख और भाग्य के स्वामी लाभ भाव पर बैठे हैं, तो इंसान के भाग्य में लाभ भी होगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी होगी। तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, बहुत इंसान उन्नति करने वाला है। डिसीजन मेकिंग पावर भी व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को शुक्र की महादशा में बने रहेंगे। कई बार शुक्र की दशा में व्यक्ति ये शिकायत जरूर कर लेगा यहाँ पर कि मेरे शत्रु बहुत बनते हैं, हिडन एनिमीज बहुत बनते हैं, या मुझे नीचा गिराने के लिए, टांग खींचने के लिए बैठे हुए रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति कई बार बन जाती है 9 नंबर के साथ में। 9 के बाद में फाइनली 10 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हुआ अभी यहाँ पर शुक्र महाराज मीन लगन हो गया ना, तो मीन लगन मतलब गुरु महाराज का लगन हो गया, गुरु महाराज की कुंडली हो गई। तो गुरु की कुंडली में तो शुक्र अति मारक ही होते हैं, बहुत खराब फल होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र, बहुत खराब रिजल्ट देने वाले हैं। तृतीय भाव के स्वामी है, बहुत खराब रिजल्ट देने वाले हैं। सॉरी टू से, लेकिन शुक्र महाराज की महादशा इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, तनाव की स्थितियां पैदा करती है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा पैदा करती है, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याओं को ज्यादा पैदा करती है। शत्रुता ज्यादा होती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, पारिवारिक मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। मीन लगन की कुंडली है ना। दस, 11, 12, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी क्या होगा देखो, मिले जुले फल मिलेंगे। यहाँ पर कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी जो है भ्रमित हो जाते हैं, चूंकि मेष लगनी कुंडली है तो शुक्र महाराज को अति मारक ग्रह का दर्जा दे देते हैं, तो बोलते हैं बहुत खराब फल मिलेंगे। जबकि जातक को जब शुक्र की दशा चलती तो बोलता है मुझे तो बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरी में बहुत उन्नति कर रहा हूँ, जब से शादी हुई है तब से इतनी उन्नति हुई कि क्या ही बोलते हैं। अच्छा, कोई किसी को पता नहीं होता कि शादी के बाद उन्नति हुई है, तो उसको लगता है कि मेरी मेहनत से मिला, लेकिन शादी के बाद में इंसान को बहुत उन्नति मिलती है ना, उससे पूछना कभी। तो यहाँ पर धन, पैसा, आय, इनकम के दृष्टिकोण से तो शानदार, बड़े गोल्डन पीरियड मिलने वाले। और शादी के बाद तो फिर क्या ही बोलने, इंसान नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ता है, भौतिक सुख सुविधा से बहुत मिलती है, क्योंकि धन योग भी, धन के मालिक लाभ में बैठना धन योग होता है, मैंने भी बताया था। तो धन योग भी शुक्र महाराज बना रहे हैं, पत्नी या पति के बाद में लाभ के योग भी बना रहे हैं। क्या कहते हो, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं शुक्र महाराज लाभ में। लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज जरूर पैदा करते हैं, स्वास्थ्य की समस्या जरूर पैदा करते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तो बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। मेष लगन में कई सारे, मैंने कहा ना, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पर मिले जुले फल देते हैं। मैंने कहा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम देते हैं, तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम देते तो खराबी बात है ना, उसको मैं अच्छा तो नहीं कह रहा। तो मिले जुले इसलिए फल देते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी क्या होगा, बहुत 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 और बहुत शानदार, बहुत शानदार लग्नेश की महादशा चल रही भैया। लग्नेश लाभ भाव में उच्च राशि के आकर के बैठे हुए हैं। क्या कहते हो आप, षष्ठेश भी हैं, लेकिन लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा, है ना। तो उच्च राशि के लग्नेश एक गोल्डन पीरियड है। मुझे बोलना ही नहीं है कुछ, मैं बोलना ही नहीं चाहता कुछ, क्यों गोल्डन पीरियड है। लग्नेश उच्च राशि के लाभ भाव पर बैठे, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, मतलब इंसान इतना, यदि जमीन पे पैदा हुआ होगा तो आसमान पे जाकर के पहुंच जाएगा। बहुत 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 अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से इंसान बहुत उन्नति करने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार ठीक है।
तो यहाँ पर हमने चर्चा की है 11वें भाव में शुक्र महाराज 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक बैठेंगे, या हमने चर्चा की है कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों में शुक्र महाराज एकादश 11वें भाव में बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।